एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती खानदान रहता था। उस खानदान में रामा, उसकी बीवी सीता और उनका नन्हा बेटा चिंटू शामिल थे। रामा एक मेहनतकश मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाता था, मगर कभी भी उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं होते थे। गुर्बत के बावजूद वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते और किसी न किसी तरह अपने दिन गुजार लेते। उसी गांव में एक तोता भी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु कोई आम तोता नहीं था बल्कि किस्मत का धनी था। जहां भी जाता खुशहाली और बरकत अपने साथ ले आता। लेकिन रघु को खुद भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी मौजूदगी से बरकतें आती हैं। वो बस अपनी जिंदगी आजादाना तौर पर गुजारता था और हर रोज मुख्तलिफ घरों में उड़ता फिरता था। एक दिन रघु उड़ते उड़ते रामा के घर आ पहुंचा। ये दिन बहुत गर्म था और रघु भूख से निढाल था। जब उसने रामा के घर के बाहर एक कटोरी में ताजा अमरूद देखे तो वो खुश हो गया। अमरूद उसकी पसंदीदा गज़ा थी। वो जल्दी से कटोरी के पास गया और अमरूद खाने लगा। तभी सीता की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा कि कोई जानवर उसके अमरूद चुरा रहा है। वो फौरन गुस्से में आई और रघु को भगा दिया। सीता को इस बात का इल्म नहीं था कि ये मामूली तोता नहीं है बल्कि खुशहाली की अलामत है। रघु चुपचाप एक कोने में जा बैठा और सीता उसे नजरअंदाज करते हुए घर के कामों में लग गई। अगले चंद दिनों में हैरत अंगेज तौर पर उस गरीब खानदान की हालत बदलने लगी। रामा के काम में तरक्की होने लगी और घर में खुशहाली आने लगी। सीता और रामा दोनों ही हैरान थे कि अचानक ये खुशहाली कहाँ से आई है। रामा ने कहा, खुदा हम पर मेहरबान है, देखो हमारे काम में कितनी तरक्की हो रही है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम पर कुदरत की मेहरबानी है। चिंटू भी बहुत खुश था और कहने लगा, अब मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताऊंगा कि हमारे घर में कितनी बरकत आ गई है। रामा ने फिक्रमंद होकर कहा, खुदा करे हमें किसी की नजर न लगे। लेकिन सीता को मालूम नहीं था कि इस खुशहाली की असल वजह रघु की मौजूदगी थी। हर रोज रघु चुपके से घर में आता और बावर्ची खाने में रखे अमरूद खाता। उसकी मौजूदगी के साथ ही घर में बरकत आती रहती। एक दिन सीता ने फिर से रघु को अमरूद खाते हुए देखा और बहुत नाराज हुई। उसने सोचा कि ये तोता हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। उसने रघु को सबक सिखाने का फैसला किया और एक पंजरे में अमरूद रखकर उसे जाल में फंसाने की तरकीब सोची। जब रघु अमरूद खाने पंजरे के अंदर गया तो पंजरे का दरवाजा बंद हो गया और वो उसमें कैद हो गया। रघु की कैद के बाद से घर में अचानक बरकत खत्म होने लगी। रामा के काम में नुकसान होने लगा और वो बहुत परेशान हो गया। सीता और रामा हैरान थे कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया है। रामा कहता है, सब कुछ तो पहले ठीक चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। चिंटू भी उदास हो गया और कहने लगा, अब तो हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं रहा। ये हालत देखकर पूरा खानदान बहुत अफसरदा हो गया। कुछ दिनों बाद रघु किसी न किसी तरह पंजरे से आजाद होकर दोबारा उस घर में आ गया। इस बार भी वो बावर्ची खाने में गया और अमरूद खाने लगा। जब सीता ने उसे दोबारा देखा तो वो और ज्यादा नाराज हुई और कहने लगी, पहले ही हमारे हालात खराब हैं और ऊपर से ये तोता हमें मजीद परेशान कर रहा है। लेकिन रघु का फिर से आना बरकत की इलामत थी। जैसे ही रघु घर में आया, आहिस्ता आहिस्ता फिर से घर में खुशहाली आने लगी। एक रात रामा ने देखा कि रघु फिर से पंजरे में कैद हो गया है तो उसने उसे आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही रघु को आजाद किया गया, अगले दिन से दोबारा घर में नुकसान होने लगा। सीता और रामा समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर एक दिन सीता ने गौर किया कि जब भी रघु तोता घर में होता है तो बरकत आती है और जब वो बाहर निकलता है तो घर में नुकसान शुरू हो जाता है। सीता ने सोचा, अब की बार जब ये तोता घर आएगा मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रघु तोता फिर कभी उस घर में वापस नहीं आया और वो लोग उसके इंतजार में पुछताते रह गए। इस कहानी का सबक ये है कि हमें बाज़ चीजों की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब हम उन्हें खो देते हैं।